कबीर जी ने कहा, ऊंचा आवाज देकर तेरे अंदर जो कुछ होने का गुरूर आया है वो गुरूर टूट जाएगा। दुनिया में 100 मंजिल से भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कई इमारतें ऐसी हैं जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है। ये तो बंबई में मौजूद है। पर कबीर जी की दूसरी लाइन बड़ी सुंदर है। काल पड़े भूई लेटना, आज ऐसा है और कल धरती में लेटना पड़ेगा और ऊपर जमेगी घास। आप सबके अनुभव हैं ये तो। कई लोग नदी के किनारे जलाते हैं अपने लोगों को और कई लोग अपने खेत में जला देते हैं। 4 महीने के बाद में जहां आदमी जलाया जाता है वहां घास उग जाती है, आदमी का नामो निशान मिट गया। अंतिम जलाने के बाद उतनी सी जगह भी उसे नसीब नहीं हुई। 4 महीने के बाद उस पर भी ट्रैक्टर घूम गया। ट्रैक्टर भी नहीं घुमाया, छोड़ भी दिया किसी ने, तो घास ने उसे घेर लिया। यानी कि हे मानव, तेरे जीते जी संसार में जगह है, मरने के बाद तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए अपने जीवित श्वासें चल रही हैं, जिंदगी खड़ी है, चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में, देखने में कुछ तकलीफ नहीं है। स्वस्थ हो, उसी भर जवानी में, उसी स्वास्थ्य में अपने पूर्व जन्म के साथ अगले जन्म का भी इंतजाम करो। आप जो मेहनत करते हो रात दिन, वो काय के लिए करते हो? कल के लिए, परसों के लिए। वही कथा कह रही है। खाने पीने, रहने सहने की, मौज मस्ती के तो इंतजाम तुमने कर लिए, पर यह मौज मस्ती का स्थान छोड़ के दोबारा कहीं जाना पड़ेगा और पुनः फिर जन्म भी होगा। और जन्म होगा तो सब चीजों की जरूरत फिर से पड़ेगी। आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हो तो आपको जरूरत तो सब सामान की घर जैसी ही पड़ती है। खाना लगता है, बिस्तर लगता है, कमरा लगता है, सब लगता है। पर पैसे के बल पर आप खरीद लेते हो होटल में। आपके पास पूंजी है, इसीलिए आपको होटल में कमरा मिल गया, बिस्तर मिल गया, खाना मिल गया, सब मिल गया। और ये पूंजी ना होती तो बड़ा कठिन होता। इसलिए महात्मा आपको समझाना चाहते हैं कि संसार में जो भोग के लिए अभिमान करके बैठा है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। हमारे पास कुछ पूंजी ऐसी भी होनी चाहिए जो पूंजी हमारे साथ रहे और वहां जाने पर काम आए। ये सिक्के सोने चांदी के, कि सिक्के सोने चांदी के और इस लोक में चलते चले पर लोक में जाकर और वैसा कुछ धन कमा लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बुझी जो जोत जीवन की
उसे फिर से जला लाएं, बुझी जो ज्योति जीवन की उसे फिर से जला लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। इंडिया की करेंसी इंडिया में ही चलती है। धरती पर इतने देश हैं, सब जगह नहीं चलता आपका रुपया, तो परलोक में क्या चलेगा फिर? परलोक में जो चलेगा वो क्या है? कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाल धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले 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 धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। ये सिक्के सोने चांदी के, और इस लोक में चलते, चले पर लोक में जाकर ऐसा धन कमाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। महात्मा इंद्रदेव आपको केवल कथा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, ये ध्यान रखो। कथा किताब में लिखी है बंधुओं, और आपके बच्चे सभी बहुत पढ़े लिखे हैं। आप किताब खोलकर अपने बच्चों से भी कथा सुन सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं।
सस्ती किताब है शिव पुराण की, पर कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान। किताब पढ़ने से सभी वक्ता हो जाते और सभी विद्वान हो जाते। तो मुझे लगता है गोरखपुर प्रेस में कोई भी कर्मचारी काम न करता, वो सब कथा कह रहे होते। हम सबके घर में पुस्तकें हैं, पुराण हैं। तो गुरुजी आप क्यों आए हो? बाहर तो लिखा है शिव महापुराण कथा हो रही है, यही बताया गया है प्रचार में। सच यही है कि मैं शिव पुराण ही कहने आया हूं, पर शिव पुराण को इस तरह कहने आया हूं, इस तरह गाने आया हूं, इस तरह बताने आया हूं कि तुम्हारा पूरा जीवन सवर जाए, तुम्हारे जीवन में कोई धोखा न रह जाए, तुम्हारे जीवन में कोई भ्रम न रह जाए, तुम्हारे जीवन में कोई गलती जो हो गई है वो ना रह जाए, पूरा जीवन तुम्हारा पावन पवित्र हो जाए, उसके लिए ये कथा कह रहा हूं।